एआईसीसी के प्रशासन प्रभारी और सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने भाजपा पर निशाना साधा है। सप्पल ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जुमला टाइटैनिक 4 चरणों में हुए मतदान के बाद डूबने वाला है। सप्पल ने कहा कि जनता से किए वादों की कलाई अब खुल गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना को लाकर सेना को कमजोर करने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस योजना को बंद किया जाएगा और पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी हिमाचल को अपना घर बताते हैं, लेकिन आपदा में प्रदेश के साथ बेगानों की तरह व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि सेब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन सरकार ने बागवानों से किए वायदों को पूरा करने के बजाय इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री आनंद शर्मा द्वारा WTO के साथ किए गए समझौते का हवाला देते हुए कहा कि 10 वर्षों में सत्ता पर काबिज बीजेपी की नीयत अब स्पष्ट हो गई है और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी। लेकिन अब जब 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं तो अब हम यह यकीन से कह सकते हैं कि जो मोदी जी का जुमलों का टाइटैनिक था वो डूब रहा है। उन्होंने 10 साल जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, जो बड़े बड़े वायदे किए, उसकी कलाई धीरे धीरे करके देश की जनता के सामने खुलती गई है। और खुले भी क्यों नहीं, आप अगर हिमाचल की बात लेंगे तो मोदी जी जो हिमाचल को अपना घर, दूसरा घर बोलते रहे अपने भाषणों में, जब आपदा आई तो मुड़कर नहीं देखा, ऐसे बिहेव किया जैसे हिमाचल भारत का हिस्सा ना होकर कोई बेगाना प्रदेश है। ये वही मोदी सरकार है जो हिमाचल की इकोनॉमी की रीढ़, एप्पल, सेब, उस पूरे सेक्टर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया कस्टम ड्यूटी हटा के सेब के ऊपर से। और यहाँ के जितने सेब के उत्पादक हैं वो सारे इस समय पुकार रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा जुल्म मोदी जी क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पे तो 4 सांसद बीजेपी को दिए गए और राज्यसभा का सांसद भी उन्होंने चुरा दिया। इसके बावजूद उनको यहाँ के किसानों की, यहाँ के सेब उत्पादकों की कोई फिक्र नहीं। यही नहीं, लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि टाइटैनिक डूब रहे हैं इनके जुमलों का, कि जहाँ पे जनता की भलाई की काम आती है, जैसे OPS, वो तो जनता का पैसा है, वो तो सरकार का पैसा भी नहीं है। चलो केंद्र सरकार का पैसा था, आपदा में आपने नहीं दिया। OPS में तो जनता का पैसा देना था, वो भी देने से मना कर रहे हैं। जिस चीज के ऊपर जनता ने एक नई सरकार चुनी हिमाचल के अंदर, उस जनता के पैसे पे भी मोदी सरकार इस तरह से हक जमा के बैठी है जैसे कि जनता का, उसके वोट का इस देश में कोई मतलब नहीं रह गया। और सबसे बड़ी बात, मैं भी हिमाचल से रिश्ता रखता हूं, मेरी वाइफ हिमाचल से ही है, पालमपुर से। मैं जानता हूं हिमाचल की धरती ये फौजियों की धरती है। मेरे अपने परिवार में सारे एक्स सर्विसमैन हैं। एक पूरा सेक्टर उन्होंने ध्वस्त कर दिया अग्निवीर योजना लाके। मोदी जी को देश में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज मिली थी। भारत की फौज दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी फौज थी। और ये वो फौज है जो मोदी जी के आने से पहले दुनिया में न्यूक्लियर पावर थी। हम, भारत न्यूक्लियर पावर देश है, ये मोदी जी के पहले हो गया था। भारत स्पेस पावर है, मोदी जी के पहले हो गया था। भारत IT पावर है, ये सब सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं, ये मोदी जी से पहले हो गया था। लेकिन 10 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि जो रेगुलर भर्ती बंद करके दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज को कमजोर करने की तरफ, पूरी फौज को ठेके पे देने की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की तरफ, एक किस्म से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अग्निवीर, पूरे देश को धकेल दिया है। और हिमाचल के तो लगभग हर गांव में, अधिकांश घरों के साथ ये उन्होंने जुल्म किया है। और इसलिए हम लोग इस चुनाव के अंदर स्पष्ट वायदा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इस इलेक्शन में जीतेंगे हम, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी
तो इस सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो इस अग्निवीर योजना को सिरे से खत्म करने का करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो पुरानी तरह से जो भर्ती होती थी, जिस तरह से रेगुलर फौज बनती थी, वो फौज जो देश को सुरक्षित रखती थी, हम वापस उसी फौज के सिस्टम पे जाएंगे। ये कांग्रेस का एक कमिटमेंट है हिमाचल की जनता के साथ और देश की जनता के साथ।